नमस्कार दोस्तों, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जावा के प्रैक्टिकल लैब से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स आपको करवाए जाएंगे वो सारे यहाँ पर आपको वन टू वन एक एक लाइन करके एक एक वर्ड करके आपको समझाया जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हमारा जो पहला प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू आरटीयू सिलेबस हम बात करेंगे। तो पहला प्रोग्राम जो है वो राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट बिगेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा एम है। तो आइए हम इसको डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल के थ्रू जाएंगे। तो हम सबसे पहले हमारी जो इक्लिप्स आईडी है वो उसको ओपन कर लेते हैं और उसमें हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और फाइल में जाके न्यू को सेलेक्ट करेंगे। न्यू को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो टॉप मोस्ट पे क्रिएट ए जावा प्रोजेक्ट, एक जावा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। तो जावा प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का नेम जो है वो देना है। तो हम दे रहे हैं जैसे बेसिक कोर जावा। हम हमारे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो बेसिक कोर जावा दे रहे हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कोर जावा बेसिक। हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिया है कोर जावा बेसिक दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जीआरई सेलेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका मॉड्यूल जो है वो आपको अनसेलेक्ट रखना है। उसके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपको एक एसआरसी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। एसआरसी फोल्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। कोर जावा बेसिक के प्रोजेक्ट में आपको एसआरसी फोल्डर, सोर्स फोल्डर मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो पैकेज एक्सप्लोरर विंडो है जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपको दिख रहा होगा, वहां पर एक सोर्स फोल्डर है। तो उस सोर्स फोल्डर में हमारे प्रोजेक्ट के सोर्स फोल्डर पे आपके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने एक क्लास बनानी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने सबसे पहले क्लास का नेम देना है। तो हम मान लेते हैं कि जो क्लास का नेम है वो बिगेस्ट थ्री रखते हैं। ठीक है। अभी आपकी जो क्लास है वो पब्लिक है। ठीक है। हम एक बॉयलर कोड पहले से इनपुट दे देते हैं और फिनिश पे क्लिक करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो आपको कमेंट में मैं बता दूं, आप एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ए बिगेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमने आपको बताया था कि हमने जो क्लास का नाम रखा है वही हमारी डॉट जावा फाइल का नाम रहेगा। ठीक है, सोर्स फाइल का नाम रहेगा। तो हमने जो क्लास का नेम रखा है वो रखा है बिगेस्ट थ्री। और हमारी जो क्लास है वो पब्लिक क्लास है। ठीक है। हमने एक मैन मेथड आपको इंपोर्ट करवाया था बॉयलर कोड के रूप में, जिसको हम बोल रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट के साथ में। हमें अभी जो भी कोड राइट करना है आपका इसी मैन मेथड में करना है। फिर आगे के जो भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे, जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे, उनमें वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, दिस प्रॉब्लम बाय योर नेम। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और उसमें हमने लिया, इसको एक बार प्रोग्राम के कोड को हम राइट कर लेते हैं और फिर वन बाय वन इसको एक एक करके हम इसको समझ भी लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। इसमें लिख रहे हैं लार्जेस्ट नंबर बाय ई आर राम बाबू बूरी। हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट करवाया है। इसको वन बाय वन करके आप आउटपुट में भी देख सकते हैं। आपको सेव करवाते रहना चाहिए प्रोग्राम के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो लार्जेस्ट नंबर बाई ई आर राम बाबू बूरी के नाम से प्रिंट हो गया है। अब हमें
यूजर से 3 इनपुट लेने हैं तो उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 3 इंटीजर नंबर लेते हैं। तो हम इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे इंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बिग। यानी जो इन नंबर 3 में से जो बिग होगा, बिग नंबर होगा, वो हमारे लार्जेस्ट नंबर होगा, वो बिग वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको इतना डिक्लेयर करने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए हमारे प्रोग्राम में किसी भी टाइप की कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगी और सेम आउटपुट जो हमने पहले आपको जनरेट करके दिखाया था लार्जेस्ट नंबर बाई ई आर रामबाबूरी वही आएगा। अभी तक आपने कुछ भी यूज नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि यूजर से जब डिमांड करेंगे तो जावा में आप स्कैनर का यूज करते हैं। तो इसके नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, स्कैनर के नाम से। अब ये जो स्कैनर ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, हमने ले लिया है सिस्टम डॉट इन। बट दिक्कत यहाँ है कि आपने जो स्कैनर लिया है इसमें एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास के लिए एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एरर के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए आपका एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ राइट कर देते हैं। अब देखिए कोई भी एरर नहीं है और हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक हमारे पास कोई भी एरर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको इंपोर्ट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट नहीं करता हूँ तो मेरे पास में ये एरर देगा। और ये जो एरर दे रहा है आपके सामने आ जाएगी। एरर क्या है देखिए, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप, यानी स्कैनर रिजॉल्व टाइप का नहीं है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज कंपाइलेशन प्रॉब्लम है हमारे पास में, कंपाइल ही नहीं होगा। एक ऑप्शन आ गई है जो हमारे मैन जावा डॉट लैंग की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हमने इसको वापस से क्या कर दिया है, हटा दिया है कमेंट से। हम दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारे प्रोग्राम को तो लार्जेस्ट नंबर बाई यार रामबाबू पूरी के नाम से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने कहा था कि आपने स्कैनर ऑब्जेक्ट बना के तो सबसे पहले जो भी वैल्यू आएगी वो सिस्टम स्कैन करेगा। यूजर उसको इनपुट देगा और सिस्टम क्या करेगा, स्कैन करेगा, इनपुट आएगा और वो स्कैन में चला जाएगा, ठीक है। और स्कैन होके वो अगर फर्स्ट नंबर है तो N1 में, सेकंड नंबर N2 और थर्ड नंबर N3 में स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यूजर को कह रहे हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। यूजर को बता रहे हैं कि भैया आप सबसे पहले अपना पहला नंबर एंटर करें। तो प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। आफ्टर दैट आपने यूजर से एक नंबर डिमांड कर लिया है, उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। तो वो जो नंबर होगा फर्स्ट नंबर N1 में स्टोर करवाएंगे। अब जो N1 में स्टोर करवाएंगे वो कहाँ से मिलेगा आपको, स्कैन से, स्कैन ऑब्जेक्ट से। और कैसा किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है तो उसके लिए हम नेक्स्ट इंट मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमने फर्स्ट नंबर को ले लिया है। तो अब देखिए मैं अगर इसको आउटपुट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये यूजर से डिमांड करेगा प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, देखो मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया है और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे N1 में हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से अगर आपको सेकंड नंबर इंपोर्ट करना है तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर मैं रीराइट कर देता हूँ, प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर
and please enter your थर्ड नंबर। और यहाँ पर जो मैं वेरिएबल है उसको चेंज कर देता हूँ। सेकंड नंबर को N2 में स्टोर करवा रहा हूँ, थर्ड नंबर को N3 में स्टोर करवा रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा। लार्जेस्ट नंबर बाई आर रामबाबूरी के नाम आ गया है। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 1। प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने डाला 3। प्लीज एंटर योर फोर्थ नंबर, मैंने डाला 6। तो हमारे पास में कोई भी आउटपुट अभी तक नहीं आएगा, बट हमने जो यूजर को दिया है, जैसे मैंने नंबर दे दिया है यहाँ पर 1 3 6, ये जाके स्टोर हो गए किसमें, N1 N2 और N3 में। अब मुझे क्या करना है कि आपने यूजर से जो नंबर लिए हैं उनको आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इफ एल्स इफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया इफ, पहला नंबर की बात करेंगे कि N1 जो नंबर है वो क्या N2 से बड़ा है। उसके साथ में एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो N1 नंबर क्या N3 से भी बड़ा है। अगर इन दोनों से बड़ा है तो हमारा जो बिगेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। दूसरी कंडीशन में क्या है, N2 जो नंबर है क्या N1 से बड़ा है। एंड ऑपरेटर, क्या N2 जो नंबर है क्या N3 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो मेरा कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बिग जो नंबर है वो किसमें, नंबर N2 हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। मेरा जो बिगेस्ट नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, समझने के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी अगर मेरा N2 जो है N1 से भी बड़ा है और N2 से भी N3 से भी बड़ा है। एल्स कंडीशन में फिर से हम बात कर रहे हैं, अगर दो ये कंडीशन भी नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, बिग नंबर में N3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। कुछ कष्ट ये दिखा रहा है, एक बार देख लेते हैं किस टाइप की एरर आ रही है। अरे सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना था एल्स इफ। ठीक है, हमने लिखा इफ, फिर लिखा एल्स इफ, और बिग नंबर हमने यहाँ से चूज कर लिया है। अब कोई किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर इसको फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाने पर आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में आपको ये फर्स्ट नंबर डिमांड कर लिया है। तो हम कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर 2 है, और ये थर्ड नंबर है। अब ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है और आउटपुट भी दे रहा है, बट हमारा जो आउटपुट है अभी तक जनरेट होके नहीं आया है। ठीक है, तो हमारे आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए डॉट प्रिंट, आउटपुट को प्रिंट करना है, प्रिंट एलन। और हम यूज करेंगे, एक हमने लिखा बिगेस्ट नंबर इज, कोलन लगा दिया और हमने पास कर दिया हमारे बिग वेरिएबल को। ठीक है, अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद आउटपुट हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने हमसे पहला नंबर डिमांड किया है, हमने डाला 1, हमने दो नंबर डाला 2, हमने 3 डाला, तो ये बिगेस्ट नंबर हमारा 3 आउटपुट जनरेट करके आ गया है। अब इसको लाइन बाय लाइन में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हमने क्लास बनानी है।
क्लास बनाया आपने बिगेस्ट 3 के नाम से, फिर एक मैन मेथड आपको बॉयलर कोड की तरह यूज करना है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि आपने एक पैकेज इंपोर्ट किया है java.util.scanner। इसकी जगह आप और क्या ले सकते हैं, इसकी जगह आप यहाँ पर अगर ये करना चाहें, थोड़ा सा चेंज मॉडिफिकेशन करना चाहें, आपको स्कैनर नहीं पता है, तो आप लिखिए import java.util. और यहाँ पर लिखेंगे स्टार और सेमीकोलन, ये और इसको स्कैन करेंगे, इसको हम कमेंट में डाल देते हैं एक बार के लिए, तब क्या आपका प्रोग्राम चल रहा है। देखिए हमारा फिर से प्रोग्राम रन हो रहा है, हमने मांगा 1 2 3 यानी बिगेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो आपको स्कैनर डॉट इसके लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी काम चला लेंगे तो भी चलेगा आपका काम। तो हम यहाँ पर यही कर देते हैं java.util.star यानी बाकी की जो रिमेनिंग क्लासेस है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि हमने स्टार का यूज किया है, ये स्टार का यूज है। तो हम बात कर रहे हैं वन बाय वन, इनको समझ लेते हैं। आपने कहा कि जो इंपोर्ट java.util की बात हम करेंगे, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है, दिस लाइन इंपोर्ट्स ऑल क्लासेस एंड इंटरफेस फ्रॉम java.util पैकेज, यानी java.util पैकेज से जितने भी जो भी क्लासेस आप यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग स्कैनर की बात करेंगे तो स्कैनर क्लास भी इसके अंदर यूटिल पैकेज के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्टकट है किसी भी क्लास को एक्सेस करना, किसी पैकेज से, पैकेज के अंदर से किसी क्लास को एक्सेस करना क्या है, एक शॉर्टकट है, विदाउट राइटिंग देयर फुल नेम्स, यानी उसका बिना पूरा नाम लिखे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ये स्कैनर क्लास जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे java.util पैकेज से। ठीक है, और ये किसके लिए, फॉर यूजर इनपुट करने के लिए, स्कैनर जो क्लास यूज की जाती है वो यूजर से इनपुट डिमांड करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक क्लास जो है वो डिक्लेयर किया है बिगेस्ट 3 के नाम से, बिगेस्ट 3। तो एक क्लास का नेम रखा हमने बिगेस्ट 3, जो क्या करेगी, हमारे पूरे प्रोग्राम के कोड को होल्ड करके रखेगी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं इनसाइड द क्लास ही करते हैं, आउटसाइड क्लास नहीं करते हैं। ठीक है, और क्लास क्या होती है, तो क्लास आप लिख सकते हैं, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्लासेस क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इसमें ये क्या लिख सकते हैं, इसके क्लासेस के पास क्या होती हैं, द ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल्स एंड मेथड टुगेदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको मैंने बताया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब ये जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो इसी मैन मेथड से होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो पब्लिक एक जो है ये बता रही है कि हमारे मैन मेथड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक जो है ये हमें इसको आप कॉल करते हैं विदाउट क्रिएटिंग ए क्लास ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बिना क्रिएट किए, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बिना क्रिएट किए आप इसको कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब ये होता है, यानी इस मतलब इट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग ए क्लास ऑब्जेक्ट। हमारा जो void है, void का मतलब होता है इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और हमारा ये मैन जो है ये मैन मेथड होता है। दूसरा हम बात करें स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, यानी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा मैन मेथड है वो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा यही होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन से। फिर हमने आपको बताया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक हमने प्रिंट स्टेटमेंट करवा रहे हैं कि दिस प्रॉब्लम बाय योर नेम, तो यहाँ पर ये प्रिंट मैसेज कर रहे हैं कंसोल के लिए, कंसोल के लिए हम मैसेज कर रहे हैं कि आप एक हमारे प्रोग्राम का पर्पज क्या है, ये लार्जेस्ट नंबर एक हमारा फाइंड करना पर्पज है, और किसके द्वारा किया जा रहा है, बाई ऑथर नेम, तो ऑथर की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसमें आपको एक वर्ड यूज किया गया है सिस्टम डॉट आउट, ये जो सिस्टम डॉट आउट है ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है फॉर आउटपुट के लिए। सिस्टम डॉट आउट क्या है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है आउटपुट के लिए, और प्रिंट एलन जो है वो एक मेथड है किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर नाम से, n1 n2 इंटीजर 4 वेरिएबल लिए हैं, n1 n2 n3 और बिग।
N1 N2 N3 जो है वो यूजर के से 3 नंबर जो मिलेंगे उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा, और 3 नंबर में से जो वैल्यू लार्जेस्ट होगी उसको स्टोर करने के लिए हम बिग वेरिएबल ले रहे हैं। यानी बिग जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू जो हमने फाइंड किया उसको स्टोर करेगा, और जो इंट है वो होल नंबर को ले रहा है। तो यहाँ पर हमने एक स्कैनर क्लास बनाया, ठीक है, एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, क्रिएट ए स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर। यानी यूजर से क्या करेगा, एक स्कैनर स्कैन करेगा, इनपुट लेगा, ठीक है, उसको सिस्टम को बताएगा। स्कैनर क्लास जो है वो हेल्प करती है हमारी गेट इनपुट करने के लिए, जो फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास जो हमारी है वो हेल्प करती है, और इसको हम यूज करते हैं यूटिल पैकेज से, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया है, 3 प्रिंट स्टेटमेंट बना दिए, यूजर से डिमांड किए। तो हमने यहाँ पर आपको बताया n1 इक्वल टू स्कैन, स्कैन ऑब्जेक्ट है हमारा, डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर आपको बताया नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो ईच नेक्स्ट इंट मेथड जो लाइन नंबर 10, 12 और 14 में यूज किया गया है, लाइन नंबर 10, 12 और 14 में जो यूज किया गया है नेक्स्ट इंट मेथड, ये नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो ईच नेक्स्ट इंट मेथड रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर, यानी ये इंटीजर वैल्यू को रीड करेगा जो यूजर इनपुट देगा। नेक्स्ट हमने बात की है कि 3 नंबर लेने के बाद उनको बीच में कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन किस हिसाब से, तो हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट लेते हैं। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिया है इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, और उससे हम क्या कर रहे हैं, एवल्यूशन कर रहे हैं, एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं। अगर n1, पहला स्टेटमेंट क्या है इफ के अंदर कि n1 जो नंबर है n2 से भी बड़ा है और n3 से भी बड़ा है, यहाँ पर हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो है ये बोथ कंडीशन को ट्रू होने पर ही ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये दोनों से बड़ा है, अगर दोनों से बड़ा है तो बिग नंबर क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये एल्स इफ कंडीशन में चला जाएगा, और एल्स इफ कंडीशन में क्या चेक करेगा, दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर से क्या बड़ा है, दूसरा नंबर क्या तीसरे नंबर से बड़ा है। अगर ये दोनों एक साथ ट्रू हो जाते हैं तो मेरा बिग नंबर क्या हो जाता है, n2 हो जाता है। अगर एक भी फेल हो जाता है, एक भी ट्रू नहीं होता है, तो मेरा लास्ट में जो एल्स कंडीशन है, एल्स स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होता है, जिसमें लिखा है बिग इक्वल टू n3। इसका मतलब लास्ट नंबर जो रिमेनिंग नंबर है वही मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। अब ये लार्जेस्ट नंबर तो फाइंड कर लिया है, लेकिन यूजर को बताना भी तो पड़ेगा। तो यूजर को हमने बताया कि एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाया यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बिगेस्ट नंबर इज, और हमने प्लस ऑपरेटर का यूज करके क्या कर लिया है, बिग वेरिएबल को पास कर दिया है। प्लस यहाँ पर ये बता रहा है कि जो बिगेस्ट नंबर इज हमारा एक स्टेटमेंट आएगा, उसी के आगे मेरा क्या लिखा आएगा, मेरा आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा। ये हमारा कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस है, जो कि क्लोज कर्ली ब्रेसेस दिखा रहा है आपको यहाँ पर। आप देख भी सकते हैं कि जो है मेरा मेन मेथड यहाँ पर क्लोज हो रहा है। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो क्लोज हो रही है, पब्लिक क्लास बिगेस्ट 3 नंबर से आपने जो बनाई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, आगे की क्लास में हम फिर से करेंगे। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ में आएंगे आपके साथ में। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ गई है, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। और जो भी इम्प्रूवमेंट की बातें हैं वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू very much for watching this video. To see more video like this, please like, subscribe and share our channel with your friends, so that you and your friends can also get the benefit of this video. See you in the next video with a new topic. Thank you.